हेलो दोस्तों, आपका मेटा पब्लिक में स्वागत है। तो आज हम जो है वारदात की बात करेंगे जो लखीमपुर में हुआ है, जो कि एक बस्ती है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खेरी। तो उसका जो केस हुआ है आप लोग अभी तक जान ही गए होंगे। तो ये आपका आज हो गया शुक्रवार, ये आपका बुधवार की रात का बात है। बुधवार यानी 14 सितंबर की बात है। उसमें क्या होता है कि दलित लड़कियों के साथ रेप और उनका मर्डर होता है। तो इंसिडेंट, ये घटना हुआ क्या, तो आपका जो वेडनेसडे जो बीता है उसमें आपका 5 बजे के लगभग की बात है। एक घर है, एक फैमिली है बस्ती में, एक छोटा सा गांव के बस्ती में एक फैमिली रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे दो बेटी थी, मम्मी उनकी माँ थी और उनके पिता थे। तो 5 बजे के लगभग आपका ये इंसिडेंट हुआ है, ये घटना घटा है। 5 बजे वो जो है, जो बच्चियों के पापा थे, किशोरी के पिता, वो आपके घर में नहीं थे। उनके पापा जो थे घर पे नहीं थे, मतलब धान काटने गए थे। तो अब जान लो आप लोग, रूरल एरिया है, मतलब ग्रामीण जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे धान का ही लोग ज़्यादातर इकोनॉमी पे डिपेंड रहते हैं। तो वो बेचारे गए, धान काटने गए थे अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर। फिर क्या होता है, उनकी जो वाइफ है वो बीमार चल रही थी। तो आप उनकी 15 और 17 साल की जो बेटी थी वो दोनों अकेली थी, वो जो उनकी वाइफ और 2 बेटियां अकेली थी। तो अचानक ना क्या होता है, उनकी जो मम्मी है शोर मचाने लगती है। तो मतलब गांव वाले लोग, तो अब गांव में जानते ही हो अभी, मतलब तुरंत लोग ज़्यादा देर में नहीं, मतलब तुरंत ही लोग जा करके सो जाते हैं, जल्दी ही सो जाते हैं। तो हल्ला शोर मचने लगा, तो सब लोग आ गए कि क्या हुआ। तो फिर उनकी मम्मी बोली कि मेरी बेटी को लोग लेके चले गए हैं बाइक में बैठा के। तो फिर पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया। पूरा गांव में जब तक आग फैल चुका था कि क्या हुआ क्या हुआ, पूरा दम वारदात फैल गया। तो फिर कुछ देर बाद आपका 1 घंटे के बाद, अब गांव का सोसाइटी देख रहे हो, अब गांव में बहुत ज़्यादा फाका एरिया होता है ना। मतलब आप देखोगे बहुत खेत खलियान है, आउटर टाइप का, आउटर जगह बहुत ज़्यादा होता है गांव में। तो फिर पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया। तो करीब आपका 45 मिनट्स के बाद वो जो बच्चियों, जो 2 घर से बच्ची गायब हुई थी, उनका लाश आपका गन्ने का खेत में लटका हुआ मिलता है। और जो बच्चियों का दुपट्टा रहता है उससे उसका मतलब गला लटका के, गला मतलब मार दिया जाता है, गला में लटका के दोनों को आपका गन्ने का खेत में वहाँ पे उसको मर्डर कर दिया जाता है। तो आप सोचिए, ऐसा वारदात हुआ है, लोग पॉलिटिक्स करेंगे, ये बात आज उछलेगी, 2-3 दिन गर्माहट रहेगी इस बात की। लेकिन आप इस पर सोचो, जो फैमिली उस बच्चा को पाल रहा है, पोस रहा है, अचानक से उसका, वो तो किसी से प्रॉपर्टी मांगने नहीं जा रही है, वो तो किसी का कुछ खाने नहीं जा रही है, लेकिन इस तरह से उसके घर की बच्ची को लेकर के तीसरा इंसान ले जाके इतना बेरहमी से मार देता है। यार, घर का बच्चा है, वो घर का एसेट्स है, घर का मतलब श्रृंगार है। उसका माँ बाप खेती ही कर रहा है, लेकिन उस बच्चा को पाल रहा है, पोस रहा है, खिला रहा है, उसका तो मेहनत लग रहा है ना भाई। और उसको तुरंत ले जाके कोई किस बेरहमी से कत्ल कर देता है। क्या मतलब, किस ओर हमारा समाज जा रहा है, आप सोचो। और वो बेचारी, उसकी माँ जब उसे लेकर के गया, तो जब उसका सब देखी बच्चियों का, तो वो बेचारी वहीं पे बेहोश पड़ गई, क्योंकि अपना घर का बच्चा गया, उसका मेहनत, खून पसीना, उसका पूरा मेहनत एक चला गया, उसका जिंदगी एक चला गया। तो आप बताओ, लोग पॉलिटिक्स करेंगे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगाएगा, कोई जैसे हिंदू मुस्लिम की राइट्स के बारे में बात करेगा, कुछ और। लेकिन एक पर्टिकुलर, एक मानवता के लिए सोचो कि उस औरत पे क्या बीतेगा। तो इस तरह का जो वारदात होता है, ये बहुत ही घिनौना वारदात होता है जो हमारे समाज में घट रहा है। कोई बस्ती, कोई खेत, कोई चौराहा, कोई फ्लैट, कहीं ना कहीं रोज हम एक ना एक घटना देखते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा सतर्कता और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कड़ा से कड़ा रूल लागू करना चाहिए हमारे सोसाइटी में, कि लड़कियां भी बचे सके। और इस तरह का जो वारदात करने से लोग ना झिझकते हैं, ना अटकते हैं, तो लोगों के अंदर भी ऐसा कुछ डर पैदा हो कि कोई कहीं भी किसी को भी ले जाके मार देता है, काट देता है। ये सब बहुत गलत हो रहा है। सोसाइटी हमारी कहाँ जा रही है हमें कुछ नहीं पता। तो इस पर
हमें विचार करना चाहिए। और आपको क्या मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि इस तरह की जो वारदात होती है इस पर कैसे, अब वो बेचारी क्या एक्शन लेगी। वो एक छोटे से गांव में रह रही है, उसके पास ना कोई डिवाइस होगा ना फ़ोन होगा। 45 मिनट्स के बाद पता चलता है। आप सोचो 45 मिनट्स कितना लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम होता है। 45 मिनट्स के बाद उसका शव मिलता है, मतलब उस गांव के लोग भी नहीं खोज पाते हैं उस बच्ची को। तो बहुत घिनौना है ये सब। हमारे समाज में ये सब जो घटित हो रहा है बहुत ही घिनौना रूप है हमारे समाज का। तो इस पर हल्ला बोल होना चाहिए। ऐसा ऐसा गांव देहात वहाँ पे भी हमें सीसीटीवी कैमरा इस तरह का कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए कि वहाँ जो उस सोसाइटी है वहाँ पे भी लोगों का रूह कांप जाए। कुछ ऐसा सर्विलांस, कुछ ऐसा मतलब डिवाइस सॉफ्टवेयर जनरेट करना चाहिए, गांव मोहल्ले में सीसीटीवी तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि गांव देहात में आपका तुरंत ही रात हो जाता है, लोग घर में घुस जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे अजीब अजीब मनगढ़ंत चर्चाएं चलाते हैं लोग। कभी कोई भूत का कहानी दे देगा, इधर मत जाना भूत है, इस पेड़ में भूत है, प्रेत है, इस तरह का गाँव में आपका चलता है। मनगढ़ंत कहानियाँ चलती है, कोई डाइन है, कोई भूत है। तो इस तरह का मतलब लोगों पे बहुत ज़्यादा अवेयर लाना चाहिए। और कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जैसे आप मेट्रोज़ में कर रहे हो, जैसे आप अर्बन सोसाइटीज़ में कर रहे हो, उस तरह का कोई डेवलपमेंट आपका गांव में भी पहुंचना चाहिए। गांव में भी जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। आप सोच लो ना 45 मिनट्स, ना कोई पुलिस ना कोई आपका, और फिर वो जो लाश आपको मिलता है उन बच्चियों का, तो वो भी गांव वाले ही हल्ला किए कि यहाँ पर मतलब गन्ने के खेत में लाश मिला है। तो ये बहुत ही काफ़ी शर्मनाक है और इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और गांव तक इस तरह का इनिशिएटिव करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये, और आप अपनी क्या राय देते हो? इस तरह के केसेस को कैसे बचाना चाहिए? गांव देहात में जो केस हो रहा है सब पे कैसे इंसान बचे? आप अपनी राय कमेंट में करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।